everyone, in today's video I'm sharing notes for insurance and types of insurance जिसके अंदर लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस आता है। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इट मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। आपको कोई पैसों से रिलेटेड अगर लॉस हो जाता है या फिर कोई खतरा होता है लॉस का, तो उससे बचने के लिए, उससे प्रोटेक्शन के लिए लोग इंश्योरेंस लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक पार्टी जो है ना दूसरी पार्टी को कंपेंसेट करती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को किसी भी लॉस, डैमेज या फिर इंजरी के लिए जो भी नुकसान हुआ है पैसे देती है, ठीक है। और बदले में क्या, वो एक फ़ी चार्ज कर दी है, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। रिस्क मैनेजमेंट का एक फॉर्म है, मतलब रिस्क को आप कैसे मैनेज कर रहे हो इंश्योरेंस के थ्रू। यूज टू रिकवर अनसर्टेन लॉस, चाहे अनसर्टेन मीन्स कोई एकदम से कोई नुकसान हो जाए है, उसको रिकवर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। टाइप्स में आता है लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ। नॉन लाइफ को जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दो लोग हैं। इंश्योरेंस कंपनी होता है इंश्योरर, जो इंश्योरेंस दे रहा है आपको, जो प्रोटेक्शन दे रहा है वो होता है इंश्योरर। और जो इंश्योर्ड होता है वो इंसान होता है जिसको पैसे दिए जाएंगे डैमेज के। ये कंपनी इनको पैसे देगी। तो इंश्योरर अग्रीज टू इंश्योर लाइफ ऑफ अ पर्सन, उस एक इंसान की लाइफ को इंश्योर करने के लिए, या फिर कोई अगर डैमेज होता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी इंश्योर लेता है इन एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस क्या एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर अमाउंट देता है उस इंसान को जिसने पॉलिसी ली है, बेनिफिट पॉलिसी ली है। एप्लीकेशन डिस्क्लोज इंश्योर्ड्स पास्ट एंड करंट हेल्थ। अब क्या होता है, जब एप्लीकेशन होती है ना उसके अंदर सारा कुछ मेंशन होता है, सारे डिटेल्स होते हैं कि उस इंसान की पास्ट और करंट हेल्थ कैसी है। सुसाइड, फ्रॉड, ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती हैं, ठीक है। सिर्फ हेल्थ वगैरह से रिलेटेड अगर आपको या फिर कोई एक्सीडेंटल किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में ही ये काम करता है। उसके कुछ वो हैं लिमिटेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं टाइप्स पे। लाइफ इंश्योरेंस के टाइप क्या है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस। सबसे तो ये सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट और इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। हाई कवरेज, कम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलने की इसमें एक होप रहती है। फैमिली के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पॉलिसी टाइम के बीच में डेथ हो जाती है किसी इंसान की, तो नॉमिनी को पैसा मिल जाता है। होल लाइफ देखते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस, इसको कन्वेंशनल लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ये लाइफ फुल लाइफ, कंप्लीट लाइफ को के लिए प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल होता है ये। अब फुल लाइफ इंसान की हमें नहीं पता उम्र कितनी होगी, सो इन्होंने एक वो बना दिया 100 ईयर्स ऑफ एज तक आपकी कंप्लीट लाइफ मानी जाती है। डेथ बेनिफिट इसमें एक होता है, डेथ बेनिफिट मीन्स इट्स अ पेमेंट, वो पे किया जाता है। इंश्योर्ड पर्सन अगर मेच्योरिटी एज के बियॉन्ड सर्वाइव करता है, 100 साल से भी ऊपर होता है, तो तब क्या होता है, होल लाइफ को ना एंडोमेंट प्लान में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो एंडोमेंट प्लान बन जाता है। एंडोमेंट, अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलती है लाइफ जो है उसके जो भी खतरे हैं उसके खिलाफ भी, एंड सेविंग्स के साथ, दोनों के लिए प्रोटेक्शन मिलती है। लाइफ के रिस्क के लिए और सेविंग के लिए भी मिलती है। जो ये है वो यहाँ पे बन जाता है आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ एज। अब जब प्लान ये मेच्योर हो जाता है तो इंश्योर्ड क्या करता है, उसको पैसा मिल जाता है, जो भी उसका पैसा होता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसके अंदर क्या है, इसमें दो चीज़ होती है। यूनिट लिंक में इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस भी है, दो चीज़ें हैं एक साथ। तो अब क्या होता है, जैसे अ यूनिट ऑफ योर पेमेंट, जैसे आपने जो भी पेमेंट ली, ठीक है, अब उस पेमेंट का एक यूनिट ना इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी वो कहीं पे, ठीक है, उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि आपको प्रॉफिट भी होता रहे, ठीक है। और फिर जो बच जाता है पैसा उसको इंश्योरेंस में वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, और इसमें इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, प्रॉफिट भी आ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट से, उस टाइप से। चिल्ड्रन के लिए क्या प्लान्स होते हैं, ये वो वाली इंश्योरेंस होती है जिसमें बच्चे की लाइफ के गोल्स फुलफिल करने के लिए आप ये करवाते हो, जैसे मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब चीज़ें। और मेच्योरिटी पे जब आपको पैसा मिलता है तो आप उस पैसे को अपने बच्चे की नीड्स फुलफिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नॉन लाइफ इंश्योरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर कवरेज है। इसमें बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, हेल्थ केयर का फैमिली के लिए हो सकता है, पूरी क्रिटिकल इलनेस, मान लो कोई आपको एकदम इमरजेंसी में कोई इलनेस आ जाती है तब वो भी इसके अंदर आता है। सीनियर सिटीजन्स जो अब 60 हैं उनके लिए भी इंश्योरेंस की जाती है हेल्थ वाली। एंड ग्रुप हेल्थ होती है जो कंपनीज़ करवाते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए। तो इसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया या फिर जो भी खर्चा वर्चा हो गया उसको रीपे कर देते हैं।
सारे इम्पेशेंट केयर, डे केयर, मेडिकल बिल्स, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड इसमें होती हैं। एक ऑटोमोबाइल के अंदर कार वार का हो गया, बाइक का हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, तो इसके अंदर जैसे ऑटोमोबाइल्स क्रैश हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उस केस में ये वाली इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस करवा लिया, इसका मतलब आपका जो व्हीकल है, आपकी जो कार है, आपकी बहुत महंगी कार है, तो आप क्या उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ताकि अगर इन केस एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको पैसा मिल जाएगा उसका। होम ओनर्स इंश्योरेंस में होम बिल्डिंग, पब्लिक लाइबिलिटी कवरेज, स्टैंडर्ड फायर, ये सब चीज़ें। पब्लिक लाइबिलिटी होता है जिसमें किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके घर पे नुकसान हुआ है। अगर घर बन रहा है, तब अगर घर बनते बनते पीरियड में कोई नुकसान हो जाता है तो ये वो वाला होता है, ठीक है, उसका इंश्योरेंस होता है। पब्लिक लाइक कोई तीसरे बंदे ने आके आपके घर पे कुछ हमला वगैरह कर दिया तो वो भी उस टाइप का इंश्योरेंस। स्टैंड फायर वगैरह, आग वाग लग गई तो उसका भी इंश्योरेंस अलग से है। तो इसमें क्या है, बिलोंगिंग्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का फुल कवरेज मिलता है, पूरा पैसा मिलता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, मैन के थ्रू जो भी हरकतें हुई हैं, डिज़ास्टर हुआ है, वो भी, उसके लिए भी, एंड नेचुरल लाइक फ्लड्स हो गए। सो या एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश की है, एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।